सो हाय एवरीवन, सभी बच्चों के लिए भाई आज मैं क्या लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी के इतने न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आज, काफ़ी ज़्यादा। आज ये लंबी क्लास चलने वाली है, ठीक है। लेकिन ये पक्का है कि इन न्यूमेरिकल्स को करने के बाद तुम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी मतलब कंसेप्चुअल लेवल पे जो बेसिक बेसिक पार्ट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। जो बच्चे आगे जाके साइंस पढ़ेंगे 11वीं 12वीं में तो उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं आएगी, ठीक है। और इसके अंदर मैं तुम्हारा बिल्कुल बेस खत्म करा दूंगा। एक तरह से मान लो कि फिर हो सकता है तुम्हें न्यूमेरिकल्स थोड़े हाई लेवल के करने की जरूरत पड़े एनटीएससी के लिए। बट एनटीएससी का काफ़ी सारा पोर्शन यहाँ से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तुम्हारे एनसीईआरटी के जो अंदर इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एग्जांपल्स ये सारे वही हैं, ठीक है। जैसा हम हमेशा करते हैं चैप्टर के बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या, 12.1 एग्जाम्पल है। सब लोग उठा लेंगे 12.1 एग्जाम्पल। ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। कह रहा है करंट दे दिया तुम्हें, कितना दे दिया करंट, 0.5 एम्पेयर, ठीक है। और कह रहा है 10 मिनट तक करंट फ्लो हुआ, 10 मिनट। 10 मिनट्स को अगर तुम सेकंड में चेंज करोगे कितना होगा, 600 सेकंड्स हो गया भाई, ठीक है, 600 सेकंड्स। इसी तरह करने सारे क्वेश्चन। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पूछ रहा है, क्यों। क्या सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई कितना है यहाँ पे 0.5, टी कितना है यहाँ पे 600। एक डेसिमल लाओ, नीचे 10 आया, 10 से एक जीरो खत्म, 6 5 30, क्या 300 कुलाम्ब आंसर आ गया, ठीक है। अच्छी बात है, तो स्क्रीनशॉट तुम्हें लेने की जरूरत ही नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो वैसे अगर किसी को लेना है तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम्हारे इंटेक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, इंटेक्स में न्यूमेरिकल्स भी है ना। तो अब ये इतने आसान आसान क्वेश्चन है, मतलब तुमने बिल्कुल बेसिक बेसिक, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन बताओ। तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है जब एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड पाथ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसे तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, देखो देखो, कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ, continuous and closed path along which an electric current flows. Continuous and closed path along which an electric current flows, पहला आंसर, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं। दूसरा, यूनिट ऑफ करंट क्या डिफाइन करने के लिए कह रहा है, ध्यान सुनना। यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करने के लिए कह रहा है। यूनिट ऑफ करंट को डिफाइन करने से पहले हम उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यही है। अगर मैं चार्ज को 1 कुलाम्ब ले लूं और टाइम को 1 सेकंड ले लूं, क्या यही कहलाता है 1 एम्पेयर। और क्या यही है यूनिट, क्या इस यूनिट को डिफाइन करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रही है, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इफ 1 कुलाम्ब ऑफ चार्ज, इसको लिखने का तरीका है, 1 कुलाम्ब ऑफ चार्ज इज flowing through a circuit for 1 second, is flowing through a circuit for 1 second, is flowing through a circuit for 1 second, इसी को बोल रहे हैं क्या, इज डिफाइंड एज 1 एम्पेयर, इज डिफाइंड एज 1 एम्पेयर। ये हो गए तुम्हारे दो क्वेश्चन। अगला पार्ट स्क्रीनशॉट ले लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कुलाम्ब चार्ज में। देखो क्या लिखा है, 1 कुलाम्ब ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसको यहाँ कर देते हैं, चलो यहीं कर देते हैं, बहुत छोटी जगह, यहाँ कर दो, ऊपर थर्ड जगह बना देते हैं। कह रहा है 1 कुलाम्ब चार्ज में कितने तुम्हारे भैया क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1 कुलाम्ब चार्ज के अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, इतना 1 इन 0.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम। कह रहा है 1 कुलाम में कितने चार्ज, बड़ी दिक्कत है। एक फॉर्मूला पढ़ाया था तुम्हें स्टार्टिंग में, टोटल चार्ज क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो पूछा। और ये कह रहा है कि एक कुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्या क्यू की जगह 1 लिख दूं, 1 कुलाम, एन तुम्हें निकालना है, मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जाएगा डिवाइड में किसके, 1 के। तो तुम्हारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, n इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये बनेगी। एंड व्हेन विल यू सॉल्व दिस, तो तुम्हारा एक आंसर निकल के आएगा, n इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये तुम्हारा आंसर है कि भैया 6.25। तुम चाहो तो तुम सोचोगे सर आपने तो इलेक्ट्रॉन्स बोला था, पॉइंट में हो ही नहीं सकता, ये पॉइंट में नहीं है, पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो चले जाएंगे, देख लो। 625 इंटू 10 की पावर 16, ये भी तो हो जाएगा, समझे। आई होप सबको पहले 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला फिर से तुम्हारे अगला नया एग्जाम्पल आ चुका है। कह रहा है हाउ मच वर्क इज डन, तुमसे वर्क पूछा है, काम पूछा है, ठीक है। इन मूविंग ए चार्ज 2 कुलाम, एक चार्ज 2 कुलाम का है, जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाना है, जहां पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा कितना है, 12 वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, सबने पढ़ा होगा, डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पढ़ा है।
क्या तुम्हें W निकालना तो क्या लिख सकता हूँ V इंटू क्यू, इसे डेल्टा V ना लिख के V लिख देते हैं ना, V इंटू क्यू। V तुम्हारा कितना 12, Q कितना तुम्हारा 2, तो आंसर आ गया 24 जूल। यूनिट्स पे ध्यान देना, यूनिट्स गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक भाई, अगले क्वेश्चन पे चले। तो कह रहा नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। कौन करता है, कौन डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखता है? बैटरी, ये लिख देते हैं डायरेक्ट, बैटरी। ठीक है, अगला, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या? पोटेंशियल का अभी अभी एक फॉर्मूला सिखाया था तुम्हें, ये पढ़ा है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पढ़ा है। सोचो अगर W की जगह वर्क 1 कूलाम हो और वो वर्क 1 जूल हो, वर्क जूल में होता है ना, सॉरी, है ना, और Q तुम्हारा 1 कूलाम हो, क्या यही 1 वोल्ट कहलाता है, या यही 1 वोल्ट कहलाता है? ठीक है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, अगर तुम 1 जूल वर्क कर रहे हो, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम, in moving a charge of 1 coulomb, ठीक है, in moving a charge of 1 coulomb, this is called potential difference 1 volt, हाँ, in 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, this is said to be 1 volt, खत्म। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery। oh, कह रहा है कि 1 कूलाम चार्ज को कितनी एनर्जी दें सो दैट 6 वोल्ट की बैटरी से वो क्रॉस कर जाए। 6 वोल्ट की बैटरी की बात कर रहा है, ठीक है। 1 कूलाम, ध्यान से सुनो, यहां ही कर देते हैं, इस जगह की जरूरत नहीं है। क्या तुमसे वर्क तुम्हें दे दिया नहीं, तुम्हें चार्ज दे दिया 1 कूलाम, ठीक है, हर एक कूलाम की बात कर रहा है। तुमसे बैटरी पोटेंशियल दे दिया तुम्हें 6 वोल्ट, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू, अरे V इक्वल्स टू W हो गया Q इंटू V, 1 इंटू 6। क्या 6 जूल ऑफ वर्क शुड बी डन, ठीक है, इन मूविंग अ चार्ज थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, खत्म। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रो अ, पहला क्वेश्चन यहां कर रहा हूं, ए पार्ट। कह रहा पोटेंशियल दे दिया तुम्हें 220 वोल्ट, ये डेल्टा V है ना, मैं डायरेक्ट V लिखूंगा, ठीक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज इतना, रेजिस्टेंस दे दिया तुम्हें 1200, करंट पूछ लिया, इतना आसान क्वेश्चन बताओ। तो भैया करंट का फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, V अपॉन आर, ओम्स लॉ से, तो V अपॉन आर, 0 से 0 काट दो भैया, आंसर यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, आएगा तुम्हारा, जैसे काटोगे 22 10 जो होता है 0.18 एम्पेयर, मुझे याद है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा आ जाओ, कह रहा हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रोज, V दे दिया तुम्हें 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस है सिर्फ तुम्हारा 100 ओम, फिर से लगा दो आई का फॉर्मूला, बच्चों की तरह लगा दो, I इक्वल्स टू फिर से V अपॉन आर, V अपॉन आर, 0 0 का 10 बचा 2.2 एम्पेयर। आई होप सबको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चले, स्क्रीनशॉट ले लिया। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, पोटेंशियल दे दिया तुम्हें 60 वोल्ट, करंट दे दिया 4 एम्पेयर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल, ओ पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, रेजिस्टेंस निकालो, खत्म। बताओ भाई पहले रेजिस्टेंस, क्या V अपॉन आई कर दूं, V अपॉन आई, फॉर्मूला लिखना तुम लोग प्रॉपर, 15 एम्पेयर आ गया, 15 ओम सॉरी, रेजिस्टेंस आ गया। क्या अगली बार भी रेजिस्टेंस से यही होगा, करंट वरंट चेंज कर लेना, ठीक है, ठीक है। कह रहा व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120, इंक्रीज यानी अब नया पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा 120 वोल्ट कर दिया, रेजिस्टेंस तुम्हें ऑलरेडी पता है 15 ओम है, अब कह रहा अब करंट कितना आएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन आर, लगा दो फॉर्मूला, V की वैल्यू कितनी है 120, इसकी कितनी 15 8 जा होता है शायद, है ना, 8 एम्पेयर करंट आ गया। आई होप सबको आसान लग रहे होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगले पे चले, चलो 12.5 ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये क्या बात कर रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भैया रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल, ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ 1 मीटर इज 26 ओम दे दिया, चलो ठीक है, रेजिस्टेंस लेंथ 1 मीटर है, रेजिस्टेंस तुम्हारा 26 ओम है, टेम्परेचर का यहाँ कोई काम नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे में टेम्परेचर डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन नहीं है 10th में। इफ डायमीटर ऑफ वायर, डायमीटर इतनी है, तो क्या रेडियस बता सकते हो, ये रेजिस्टेंस है, रेडियस को छोटे r से लिख रहा हूँ वरना रेजिस्टेंस में कंफ्यूज हो गए, रेडियस 0.3 डिवाइडेड बाय 2, ये मिलीमीटर में, तुम्हें मीटर में चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3,
1 मिलीमीटर में होते हैं 10 की पावर -3 मीटर, याद रखने की बात, ये रेडियस है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, तुमसे रो पूछा है, एट दैट टेम्परेचर। कह रहा है यूजिंग टेबल, वो मैं बताऊंगा टेबल क्या है, टेबल के अंदर किसकी होती है, वो तुम्हें टेबल एक एनसीईआरटी बुक में दी, उसके अकॉर्डिंग बताना है। अब यहाँ से रेजिस्टिविटी निकालनी, क्या फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, पढ़ा हुआ है, आई होप सबने पढ़ा। तो रेजिस्टेंस कितनी तुम्हारी ऑलरेडी 26, रो तुम्हें ढूंढनी है, एल कितनी है 1, एरिया कितना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर ये पूरा, ठीक है। तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर करना है, ध्यान समझे, इसका स्क्वायर करना है, ध्यान सुनो, स्क्वायर। तो जब तुम इसे प्रॉपर सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेशन करना, 2 2 4 ऊपर जाएंगे, इनकी डायरेक्ट कैलकुलेशन का। यहाँ से तुम्हारा रेजिस्टिविटी आएगा 1.84 इंटू 10 की पावर 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। ओम मीटर क्यों, ये यूनिट होती है तुम्हारी रेजिस्टिविटी की। एक बात ध्यान रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कैलकुलेशन इन क्वेश्चंस में ज्यादा लगेगी, ये मैं पहले क्लियर बता दूं। जो बच्चे कैलकुलेशन से बचते हैं, इनसे कैलकुलेशन नहीं हो पाती, वो फंस जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो जितना कर सकते हो तुम अपनी तरफ से कैलकुलेशन ट्राई करने का, उतना करना है, ठीक है। ठीक, देखो पीछे से तुम आवाज आ रही होगी, वो भी कह रहा है चल सही से कर लेना कैलकुलेशन, वरना कोई फायदा नहीं इस क्वेश्चन को करने का। अब तुम जाके अगर टेबल देखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा ये रेजिस्टिविटी होती है मैंगनीज की। लेकिन फिर से तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फालतू में क्वेश्चन दिया, बट इसे याद कर लेना स्पेशली, क्योंकि ये क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में ना। चलो स्क्रीनशॉट, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल। कह रहा है एक वायर दे दी तुम्हें, है ना, एक वायर दे दी गिवन मटेरियल, हैवी लेंथ वगैरह जो भी है, लेंथ एल है, ठीक है, लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है। कह रहा है व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ हाफ कर दी इस बार, इसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन ए, और आर की वैल्यू यहाँ पे 4 गिवन है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। दूसरे केस में लेंथ उसने बोल दी भैया, लेंथ ले लो l/2, एरिया ले लो भैया 2a। कह रहा इस बार बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, आर पूछ लिया तुमसे। सेम मटेरियल, इसने जहां बोला ना सेम मटेरियल की लेंथ कहाँ गई, सेम मटेरियल कुछ बोला था, सेम मटेरियल, इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, रो, फॉर्मूला आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, है ना। आर तुम्हें निकालना है, रो पिछले वाले की जैसी है, एल कितना इस बार l/2, एरिया कितना है 2a, तो क्या डायरेक्ट ऐसे लिख दो। अब ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम्हारे पास रो एल की वैल्यू ऑलरेडी है, कितनी है 4 यहाँ लिखो, नीचे भी देखो 2 2 4 है, तो r इक्वल्स टू 4/4 आ गया। क्या आंसर 1 ओम आ गया। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, छवि छात्र हैं, जल्दी चलो स्क्रीनशॉट दे गया। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा हूं व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। पढ़ा होगा तुम्हें, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है। पहला पार्ट लेंथ पर, पहला रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। एक और पे करता है टेम्परेचर पर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अगर तुम बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, किसका, कंडक्टर का। एक जनरल नॉलेज के बाद सेमीकंडक्टर का घटता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या, मटेरियल पर, तुमने मटेरियल चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। मटेरियल ऑफ वायर एक और लिख लेना, मटेरियल ऑफ कंडक्टर लिख लेना, ठीक है, ये 4 फैक्टर पे, ठीक है। अगला विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर और थिन वायर। अबे यार खुद ही बताओ, थिक वायर मतलब मोटी, मतलब एरिया ज़्यादा। जब एरिया ज़्यादा, तुमने अभी भी पढ़ लिया, ये एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अगर मैं एरिया ज़्यादा कर दूं तो रेजिस्टेंस कम, तो क्या करंट अच्छे से फ्लो होगा। तो विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू ए थिक वायर, यस विद ए थिक वायर, खत्म। वाई बता दिया रीजन, पूरा ये लिख देना इस अच्छे से, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स इफ एरिया इज मोर, दैट मीन्स द वायर इज थिक, देन रेजिस्टेंस मस्ट बी लेस, ठीक है, एंड करंट विल फ्लो मोर इजिली। आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आया। स्क्रीनशॉट अगला, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its formula। क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, फोर्थ क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस है कांस्टेंट, लेकिन इसने कहा पोटेंशियल जो नया है ना वो हाफ हो गया, पुरानी वैल्यू भी है, ये हाफ हो गया। कह रहा व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू, करंट में क्या चेंज आएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, पोटेंशियल आधा कर दिया। क्या ओम बाबा ने एक रूल बताया था कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अगर पोटेंशियल आधा हो तो करंट क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, क्या करंट भी आधा होगा, बस करंट विल बिकम हाफ, बिकॉज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। बहुत बढ़िया,
ठीक है। अगला कह रहा है why are coils of electric torsions electric iron made of an alloy rather than a pure metal? ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलो पहला काम, resistivity of alloys is much higher in comparison of metals। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कॉमा लगा के लिख रहा हूं, ठीक है। alloys have high melting point। सो ऑन हीटिंग, जब तुम हीट करते हो तो वो पिघलते नहीं है, मेल्ट नहीं होते, क्योंकि एलॉयज का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू मेटल्स। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इजीली बर्न नहीं होते, एलॉयज अंडर ऑक्सीडेशन नहीं जाते। ऑक्सीडेशन तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। एलॉयज हाई टेम्परेचर पर रेड हॉट हो जाते हैं। लिख लो इसे भी, ये पॉइंट अपनी लैंग्वेज में ऐड कर लो। एलॉयज बिकम रेड हॉट एट हाई टेम्परेचर्स। एलॉयज बिकम रेड हॉट एट हाई टेम्परेचर्स। They do not go under oxidation, that means they do not burn or they do not melt, ठीक है। but metal will start melting, metal थोड़ी देर बाद मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोस्टर्स वगैरह में जो कॉइल होती है तुमने देखा होगा, रेड रेड सी चलती है, हीटर में देखा होगा, वही है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है यूज द डेटा इन टेबल 2.2 12.2। तुम इस पर ध्यान नहीं देना, ये समय बताऊंगा। आंसर द फॉलोइंग्स, ठीक है। सब लोग अपनी टेबल देखो अपनी बुक में, चलो देखो देखो जल्दी। उस टेबल में तुम्हें दो चीज दिखेंगी। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज अ बेटर कंडक्टर। टेबल में देखो, जाके उनकी रेजिस्टिविटी चेक करो। मैं अगले पेज पे लिख रहा हूँ, जाके उनकी रेजिस्टिविटी चेक करो। आयरन की रेजिस्टिविटी को मैं ये लिख रहा हूँ, आयरन की रेजिस्टिविटी तुम चेक होगी तो 10 × 10 की पावर -8 होती है ओम मीटर। देख लो जल्दी, ये आयरन की है, ठीक है। और मर्क्यूरी की होती है, मर्क्यूरी की एम से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 94 × 10 की पावर -8 ओम मीटर। किसकी ज़्यादा है? रेजिस्टिविटी ज़्यादा होना मतलब करंट कम, ठीक है। किसकी ज़्यादा सोचो? मर्क्यूरी की ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी मतलब रुकावट, तो क्या आयरन से करंट इजीली फ्लो करेगा? पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो क्या यार कह रहा है यूज, अच्छा, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर। टेबल में सबसे ऊपर जाओ, ध्यान से देखो, सिल्वर की तुम्हें दिखेगी 1.6 × 10 की पावर -8 ओम मीटर। इसकी 10, इसकी 94, सिल्वर की सिर्फ 1.6, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर इज वेरी लेस, दैट्स वाई इट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पढ़ा भी होगा तुमने ना, लिख लो, ठीक है। 1 2 3 और आगे चलते हैं। ये सबको अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना, अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है। चलो सर्किट को ध्यान से देखते हैं। क्या तुम्हें दोनों सीरीज सर्किट दिख रहे हैं? 4 ओम और ये बल्ब दोनों साथ में लगे हुए हैं। इसने बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम बोल दिया और इसका 4। तो अगर तुमसे कोई टोटल रेजिस्टेंस पूछने लग जाए तो क्या बताओगे? 20 + 4 24 ओम। देखते हैं, चलो क्या पूछा है। हाँ पूछ लिया, कह रहा है एक इलेक्ट्रिक लैंप है ये रहा, हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम दे दिया, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। पहले क्वेश्चन इसने दिया टोटल रेजिस्टेंस बताओ। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने डायरेक्ट बता दिया, कितना? 20 + 4, क्योंकि सीरीज सर्किट है। पहले क्वेश्चन का आंसर 24 ओम। करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है? रेजिस्टेंस है तुम्हारा, बी पार्ट यहाँ कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस है तुम्हारा 24 ओम, डेल्टा वी है तुम्हारा 6 वोल्ट, करंट कितना होगा? V/R कितना होगा? V/R कितना होगा भैया? V/R। आई होप समझ में आई हो। 1/4, 1/4 को तुम अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ये बनेगा 0.25 एम्पेयर, ठीक है। अगला पार्ट क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। ओह, सिर्फ इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस बताना तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस। सोचो, कुछ पोटेंशियल, कुछ इसने एनर्जी यूज की होगी, बची हुई इसके पास। इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। क्या पूरा सीरीज सर्किट है तो करंट सेम है? करंट इसके पास भी 0.25, इसके पास भी 0.25, इसके पास करंट इतना और इसका रेजिस्टेंस इतना। पोटेंशियल क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट 0.25 है दोनों के पास, रेजिस्टेंस उसका 20, डेसिमल हटाओ नीचे 100 आएगा। 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, 5 वोल्ट। यानी देखो, था तो तुम्हारे पास 6 वोल्ट, उसमें से 1 वोल्ट तो इसने यूज किया और बाकी बचा हुआ इसने 5 वोल्ट। 1 2 3 स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ सिस्टमैटिक डायग्राम। सिस्टमैटिक हो, अच्छा
स्केमेटिक। डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल। कह रहा बैटरी बना दो भैया 3 सेल की, 3 सेल की बैटरी होनी चाहिए, है ना, 2 वोल्ट 2 वोल्ट ईच, 3 सेल की बैटरी। ओह 3 सेल की बैटरी, ठीक है, बना देते लो, दिखा देते हो। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 2 वोल्ट की, कितने 2 ये भी 2 वोल्ट का, ये भी 2 का, और ये भी वोल्ट लिख लेना, वोल्ट, ठीक है। क्या पूरी की पूरी बैटरी 6 वोल्ट की है? पूरी बैटरी तो 6 वोल्ट की, ये बैटरी, इस पूरी को बैटरी बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को। 3 सेल मिलके एक बैटरी बना दी है ना, ये पूरा पार्ट कहलाएगा बैटरी। और बैटरी कितनी होगी? 6 वोल्ट की। कह रहा है अ 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर प्लग इन ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। कह रहा 3 रजिस्टर है, एक 5 ओम, एक 8 ओम, एक 12 ओम, तीनों को सीरीज में लगा दो। लगा दिया भैया, की लगाना जो की भी लगा दो, प्लग है की, अच्छा एंड प्लग है की, हाँ ठीक है, सही लगाया मैंने। 5 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। और कुछ बोला इसने? कुछ कही नहीं रहो, बताओ। करंट इधर फ्लो कर जाएगा, ये करंट पूछता तुम वो भी निकाल देते, मुझे पता है, भरोसा है मुझे तुम। ये हो गया सर्किट पूरा, देख लो। ये प्लग की है, इस पे लिख देना स्कीमेटिक, मतलब लिखना है इस पे की, ये रेजिस्टेंस लिख देना R1 R2 R3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इतना ही सही था। कह रहा रीड्रो द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 के सर्किट को रीड्रो करो। 5, 8 और 12, ये देख लो एक बार अपनी 5, 8 और 12, ठीक है, ये था 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। कह रहा रीड्रो करो इसे। बैटरी लिंक, कह रहा टू मेजर द करंट थ्रू द सर्किट ऑफ, अच्छा जो पिछले क्वेश्चन में करंट ढूंढने के लिए कह रहा था, यहाँ ढूंढने के लिए बोला उसने। एंड ए वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। ओह तुम्हें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी ढूंढना है। नीचे टोटल अब बैटरी बना दो इकट्ठी, कितनी थी? 6 वोल्ट की है ना, देख लो 2 वोल्ट के 3 सेल थे, तो 6 वोल्ट की बैटरी नीचे। चलो ये तुम्हें दे दिया। एमीटर और वोल्ट मीटर लगाओ। कहाँ लगाते हैं एमीटर, पता है तुम्हें? एमीटर लगता है सीरीज में, चाहे तो यहाँ लगा दो, चाहे कहीं भी लगा दो। और वोल्ट मीटर लगता है बेटा ऐसे, ऐसे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने वोल्ट मीटर पूरे सर्किट में लगाने के लिए नहीं बोला, इसने देखो क्या बोला, क्वेश्चन ध्यान सुनना। कह रहा पुटिंग एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम। सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस लगाना है तुम्हें। अब देखो ये ट्विस्ट, सिर्फ तुम्हें कहाँ लगाना है? तुम्हें सिर्फ कहाँ लगाना है? 12 ओम के अक्रॉस। ये मेरे से क्या हो गया? जूम हो गया भैया। तो कैसे करते हैं जूम को? हो गया, हमें पता ही नहीं जूम को कैसे करते हैं। चलो इसने बोला सिर्फ 12 ओम के अक्रॉस लगाओ, फालतू में पूरी बैटरी मत लगाओ। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, सिर्फ यहाँ लगाओ वोल्ट मीटर, यहाँ तुम्हें ये चेक करके बतानी है, ठीक है। चलो करते हैं, आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान। चलो सोचो पूरे सर्किट में करंट कितना है? करंट कितना, करंट कितना, करंट कितना, करंट कितना? टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5 + 8 + 12, टोटल रेजिस्टेंस 25 ओम, ठीक है। टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट, तो टोटल करंट कितना हुआ? 6/25। सोल्व करो कितना आ रहा है? 6/25, 6 4 24, 0.24 आएगा, लिख लो 0.24 एम्पियर करंट। क्या वो करंट तीनों के पास सेम जाएगा? अब बात करते हैं सिर्फ 12 ओम वाले की, इसकी है ना, इसकी करते हैं सिर्फ, है ना, इधर कर रहा हूँ। सोचो इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, इसका करंट है 0.24, करंट सबके पास सेम जा रहा है, ध्यान रखना। तो क्या तुम इसका वोल्टेज निकाल सकते हो? 12 × 0.24। अब तुमने एक आंसर, एमीटर की रीडिंग कितनी? यही तो एमीटर की रीडिंग है, एमीटर करंट नापता है ना। और क्या ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है जो यहाँ से है? 12 × 0.24, बताओ। तो ये आया तुम्हारा 2.88 वोल्ट, लिख लो। ये तुम्हारी वोल्ट मीटर की रीडिंग है। किसके वोल्ट में? सिर्फ ये वोल्ट मीटर है पे 12 ओम का वो बता रहा है पोटेंशियल ना, पूरे सर्किट का तो 6 वोल्ट है। चलो अगला कह रहा है इन द सर्किट डायग्राम, ठीक है जो भी है। क्या डायरेक्ट तुम्हें पैरेलल कनेक्शन दिख रहा है? कहीं पूछा इसने पैरेलल? पढ़ने की जरूरत नहीं है। पैरा कह रहा है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट बताना है। एक बात बताओ, तीनों से करंट अलग लग जाएगा, बट यहाँ पे पोटेंशियल तीनों का सेम है क्योंकि पैरेलल सर्किट है ना। पहले वाले इसके लिए, इसे मैं 1 मान लेता हूँ, इसका करता है। तो करंट निकालना है, करंट होता है V/R। V कितना है इसके लिए? 12, R कितना है? 5। आ गया करंट आ गया। बताओ भैया, आसान है? करंट आ गया नहीं है? बताओ। अगला क्वेश्चन करें, चलो लिख देते हैं, पूरा पॉइंट में लिखोगे। 2.4 एम्पियर, ये हो गया I1। करंट 2 निकालो, 10 ओम अपॉन 12 ओम, 12 वोल्ट, 12 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस है 10, 1.2 एम्पियर। ये 12 है ना, ये 12 लिखा कभी समझ में ना। I3 वही पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, कितना आ गया? 0.4 एम्पियर। तीनों का अलग अलग करंट निकाल दिया। चलो पहला पार्ट हुआ, ये था ए पार्ट, सिर्फ है ना, सिर्फ ए पार्ट था। दूसरा पार्ट कह रहा है टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट भी बताओ यार, तीनों को ऐड कर दो।
तीनों को ऐड कर दो, ये तो तीनों में डिवाइड होता है ना करंट, तीनों को ऐड कर दो, 2.4 प्लस 1.2 कितना हुआ 3.6, 0.4, 4 एम्पियर टोटल करंट हो गया ये। तीनों को ऐड कर दिया, डायरेक्ट क्या करा I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या कह रहा है, अब ध्यान सुनो, कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस, तुमसे बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना, बोल रहा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तीनों को क्या पैरेलल में कर दें अगले पेज पे सॉल्व। लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, 1/r इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, यही तो है एक्चुअल में, तुमसे ये तो पूछा, देख लो कर लो भैया सॉल्व। एलसीएम 30 आ गया नीचे, 5 6 जा, 10 3 जा, 31 जा, ये हुआ, नीचे 30 ऊपर 10, 0 0 काट दो, 1/r की वैल्यू, r कितना आ गया 3 ओम। चाहो तो तुम दूसरे तरीके से कर सकते हो, बताओ क्या, करंट देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, V तुम्हारा पूरे सर्किट का 12 था, देख लो 12, और तुमने I अभी भी निकाला था 4, रीचेक है 4 3 12, यहाँ से भी 3 आ रहा है, समझ में आ गया, क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा टोटल क्वेश्चन कितने पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो लेते हैं, अगला पार्ट का 12.9 के बाद अगली वीडियो में डाल देंगे, ठीक है। कह रहा है 12 अच्छा ये तुम्हें दिया हुआ है, ये 10 ओम दिया हुआ है, ये 40 ओम दिया हुआ है, ये 30 ओम दिया हुआ है, पर देख लो पूरा सर्किट पैरेलल। ओह पता है रियलिटी में तुम्हें एक तगड़ी चीज़ बताऊँ, R1 और R2 पैरेलल है, R3 R4 R5 पैरेलल है, लेकिन जो इनका सोल्व होकर बाद में आएगा वो दोनों सीरीज है, मतलब ये दोनों पैरेलल, ये तीनों पैरेलल, जो आंसर आएगा फिर बाद में सर्किट ऐसा बनेगा। देखो यहाँ एमीटर है, ये की, ये बैटरी, यहाँ पे बैटरी है ना, ये जो भी है ना, सोचो बाद में ये वाला और ये वाला सीरीज आ रहा है ना, देखो तो इसको अलग सोल्व करो, 10 और 40, ये 10 है 40, चलो सोल्व करते हैं अभी कर देते हैं, ये सारा बता दो ना, फालतू की चीज़ का क्या करना, शायद पूछा होगा इन्होंने, मुझे लगता नहीं, मैंने देखा नहीं अभी तक कि पूछा है या नहीं पूछा, मैं मान के चल रहा हूँ कि पूछा होगा, पहला ही पूछा है क्वेश्चन तक, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस पूछ ले लो, पहले इसका 1/r ले लेते हैं, 1/10 प्लस 1/40, 1/10 प्लस 1/40, गला दर्द कर गया भाई मेरा तो, तभी ठीक है। चलो 1/10 प्लस 1/40 कितना हुआ, 40 एलसीएम ले लो, यहाँ 4 प्लस यहाँ 1 बचा, ये आ गया 5 8 जा 40, तो आर की वैल्यू आ गई 8, ये टोटल दोनों का सोल्व हुआ क्या आ गया 8 ओम, इन तीनों को करो, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तीनों का एलसीएम 60 आ रहा है, 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 3 5 और 6, 6/60, ये आ गया तुम्हारा 10, रेसिप्रोकल करोगे आर की वैल्यू 10 आ जाएगी ना, ये आ गया तुम्हारा 10 और ये 8, क्या टोटल रेजिस्टेंस यहाँ लिख दूँ कोने में, यहाँ लिख दूँ, टोटल रेजिस्टेंस क्या तुम्हारा 10 और 8 18 ओम आ गया, फाइनल जो रेजिस्टेंस है 18, समझ में आई बात, टोटल रेजिस्टेंस 18 और टोटल करंट पूछा इसने, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो, टोटल रेजिस्टेंस 18, टोटल रेजिस्टेंस कहाँ, कोई और से पेन से करता हूँ और इसी पेज पे कर देता हूँ, छोटा सा ही बचा तो क्यों फालतू में करना, यही करता हूँ, कर देते हैं, ठीक है। कोई पेन मैं चाहूँ मैं ये वाला पेन ले लूँ, टोटल रेजिस्टेंस तो है तुम्हारा 18, टोटल वोल्टेज दिख रही है 12 वोल्ट, तुमसे करंट पूछा है 12/18, क्वेश्चन खत्म, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आंसर आया 0.67 एम्पेयर। स्क्रीनशॉट लो, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा भाई। तो भाई आज के लिए इतनी क्वेश्चन रखते हैं, इस सीरीज के आगे के क्वेश्चन इसके आगे मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से क्वेश्चन कर लो, ये तुमने क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म हो जाएगा, ये बेसिक सारी चीज़ें हैं ना, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो अगले आगे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, इसकी एक्सरसाइज भी भयंकर है, एक्चुअली इस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चन है और ज़्यादातर मार्क्स एनटीसी में इससे बहुत पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में इसके अंदर से बहुत सारा आता है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।